मेरी एक्स भी ना तुम्हारी तरह ही दिखती थी। अब चौथा और फिर पहला फिर दूसरा और सॉरी मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय डायरी एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है ब्लाइंड डेट के बारे में। मेरी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट की स्टोरी सुन के ना मुझे भी लगता है बॉलीवुड वाले भी ना इतना ड्रामा नहीं लिखते होंगे। और सबसे फनी पार्ट क्या है पता है, इसकी शुरुआत हुई थी एक सेंटेंस से, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लड़का है। अब मुझे लगता है जो लोग ट्रस्ट मी बोलते हैं ना उन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड के साथ भी सेम हुआ था। उसकी एक फ्रेंड थी जिसको ना सभी सिंगल लोगों को कमिटेड करवाने का शौक था। तो एक दिन उसने मेरी फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि मैं ना तेरे लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढ के लाई हूँ, तो प्लीज उससे बात कर ले। तो अब ये भी मतलब उसने पूछा कि कैसा लड़का है, कौन है, तो उसने फिर सब इन्फॉर्मेशन दिया एंड इसने फिर से कंफर्म किया कि तू 100% श्योर है। उसने बोला कि हाँ, और बस यहीं पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन नहीं। फिर उसने लड़के की एक फोटो भेजी। फोटो देख के मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ ठीक लग रहा है। अब फोटो में बंदा इतना डिसेंट लग रहा था जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल से सीधा निकाल के आया हो। दोनों ने थोड़ी चैटिंग की, चैटिंग भी ऐसी कि मेरी फ्रेंड को लगा कि वाह, फाइनली कोई नॉर्मल इंसान मुझे मिल गया। और फिर डेट फिक्स हो गई। डेट वाले दिन मेरी फ्रेंड ने लिटरली पूरा घर सर पे उठा लिया था। एक आउटफिट पहना, मिरर में देखा, पसंद नहीं आया, दूसरा पहना, फिर तीसरा, चौथा और फिर पहला फिर दूसरा, और लास्ट में वही पहन लिया जो सबसे पहले पहना था। गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस पेन, राइट? फाइनली वो कैफे पहुंच गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों पहली बार मिल रहे थे। तो मेरी फ्रेंड अंदर गई और एक लड़के को कॉर्नर के टेबल पर अकेला बैठा हुआ दिखा। तो उसने सोचा कि हाँ यही होगा, और कॉन्फिडेंस के साथ जाकर उसके सामने जाके बैठ गई। फिर स्माइल भी कर दी और बोलती है हाय। और लड़का बेचारा कंफ्यूज। फिर बोला कि सॉरी मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। सो गाइस, मेरी फ्रेंड ने गलत बंदे के सामने जाकर एंट्री मार दी थी। उसने इतनी स्पीड से वहां से एग्जिट लिया ना जितनी स्पीड से लोग एग्जाम हॉल से निकलते हैं। खैर, 5 मिनट बाद असली डेट आ गया। शुरू के 10 मिनट सब नॉर्मल था। मेरी फ्रेंड मुझे बाद में बोल रही थी उससे लगा शायद मेरी लाइफ फाइनली ट्रैक पे आ रही थी। यूनिवर्स कॉर्नर में बैठ के ऐसे हंस रहा था। कुछ देर बाद बंदा बोला कि वैसे मेरी एक्स भी ना तुम्हारी तरह ही दिखती थी। अब मुझे नहीं पता लोग ये बात फर्स्ट मीटिंग में क्यों बोलते हैं, तुम डेट पे आए हो या एक्स की रिमेम्बर सेरेमनी में? मेरी फ्रेंड ने ऑकवर्ड स्माइल दी, लेकिन अंदर से उसका ना इंटरेस्ट 20% कम हो गया था। फिर बंदा फोन निकाल के बार बार चेक करने लगा, एक बार, दो बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। मेरी फ्रेंड ने सोचा कि शायद ना ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम होगा। नहीं भाई, फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहा था। फिर उसने अचानक पूछा कि वैसे तुम मुझे 1 से 10 में कितना रेट करोगी? गाइस, ये क्वेश्चन ही रेड फ्लैग है। क्या बोलती बेचारी? सच बोलती तो ऑकवर्ड, झूठ बोलती तो और ऑकवर्ड। तो उसने बोला कि तुम फनी हो। लेकिन उसके मन में चला था कि मैं रेटिंग नहीं देना चाहती। अभी मेरी फ्रेंड ये सब सरवाइव ही कर रही थी कि बंदा अपनी अचीवमेंट्स बताने लगा। और मेन अचीवमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई 30 मिनट्स तक सिर्फ खुद की ही बात करे तो इंटरव्यू लगने लगता है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि मुझे लगा मैं डेट पे नहीं, टीई टॉक अटेंड करने आई हूँ। फिर आया प्लॉट ट्विस्ट। डेट खत्म हुई, दोनों कैफे से बाहर निकले। मेरी फ्रेंड ने सोचा ठीक है ऑकवर्ड थी बट सरवाइव तो कर लिया एटलीस्ट। लेकिन यूनिवर्स को अभी और कंटेंट चाहिए था। तो बंदे ने बोला कि वैसे एक बात बोलूं? मेरी फ्रेंड बोली हाँ। वो बोला कि बुरा मत मानना, और जहाँ कोई बुरा मत मानना बोलता है ना वहीं से अच्छी बात कभी स्टार्ट नहीं होती है। तो बंदा बोला कि मुझे ना तुम्हारी फ्रेंड ज्यादा क्यूट लग रही थी फोटोज में। ऑकवर्ड साइलेंस, प्योर साइलेंस। मेरी फ्रेंड को समझ ही नहीं आया कि हंसना है या रोना है या ऑटो बुक करके चले जाना है। और याद है ये वही फ्रेंड थी जिसने सेटिंग करवाई थी। मेरी फ्रेंड घर आई, मुझे कॉल किया और सिर्फ एक लाइन बोली कि आज के बाद अगर मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊं ना। मैंने पूछा तो वो बोली कि मुझे ही ब्लाइंड कर देना, कम से कम ये सब देखना तो नहीं पड़ेगा। और बिलीव करो या नहीं, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिन बाद उस बंदे ने जो मैसेज भेजा था ना, उसने पूरी कहानी को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना दिया। अब पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई ऑकवर्ड डेटिंग स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टोरी आप उस पर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीक में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।